भुवन एक मिडिल क्लास आदमी अपने बिना माँ के 2 बच्चों को अकेला ही संभालता था। भुवन के बच्चे रवि और रानी उसके साथ खुश थे। रानी बड़ी बहन थी, इसीलिए वो समझदार थी और रवि कुछ ज्यादा ही शरारती था। इतना शरारती था कि आसपास वाले रोज अपने बच्चों को लेकर भुवन से झगड़ने के लिए आते थे। भुवन, ये आखिरी बार है। अगर तुम्हारे बेटे ने फिर से मेरे बेटे पर हाथ उठाया तो मैं दोबारा शिकायत के लिए नहीं आऊंगी। मैं समझ गया हूँ आपकी बात। बिना माँ के बच्चे कितना भी समझा लो, नहीं सुधरेंगे। ये कहते हुए वो औरत वहाँ से चली जाती है। भुवन उस औरत की बात से सोच में पड़ जाता है और कुछ बड़े लोगों से सलाह लेकर दूसरी शादी कर लेता है। भुवन की नई पत्नी दिया वैसे तो काफी सुंदर थी, लेकिन वो कहते हैं ना, दिल अच्छा होना चाहिए, चेहरे तो बदलते रहते हैं। दिया रवि को तो कुछ नहीं कह पाती थी क्योंकि वो अक्सर घर के बाहर ही रहता था। लेकिन दिया ने रानी का जीना मुश्किल कर दिया था। वो रानी से हर काम करवाने के बाद उसकी पिटाई करके मजे लेती थी। मैं आपकी हर बात सुनती हूँ, फिर भी आप मुझे मारते हो। अगर आज आपने मुझ पर हाथ उठाया तो मैं पिताजी को सब बता दूंगी। ये बात सुनकर दिया का दिमाग घूम जाता है और वो गुस्से में आकर उसे जोर से एक धक्का दे देती है। रानी सीधे जाकर टेबल पर रखी चाकू पर गिरती है। दिया भागकर जाकर उसे देखती है। रानी अभी भी जिंदा थी। अगर मैं इसे बचा भी लूं, तब भी ये अपने बाप से मेरी शिकायत करेगी। ये सोचते हुए दिया वहाँ से चली जाती है। माँ, मुझे छोड़कर कहाँ जा रही हो? माँ! दिया रानी की एक भी बात सुने बिना टीवी की आवाज बढ़ाकर टीवी के सामने बैठ जाती है। कुछ देर बाद रवि घर आता है और अपनी बहन को जमीन पर पड़ी देखकर एक जोर से चिल्लाता है, दीदी! रानी मर चुकी थी। रवि की आवाज सुनकर दिया नौटंकी करते हुए अंदर आती है। ये क्या हो गई मेरी बच्ची को? हाय भगवान! रानी! दिया भुवन से झूठ कहकर अपने आप को बचा लेती है। भुवन अपनी बेटी की मौत से काफी दुखी हो जाता है और दुख में पीना शुरू कर देता है। भुवन एक दिन घर लौटता था तो एक दिन सड़क पर ही कहीं सो जाता था। यहाँ पर दिया अब रवि को परेशान कर रही थी। रवि अपना खेल कूद सब बंद करके घर के काम में लग गया था। बर्तन धोना, झाड़ू लगाना और दिया से पीटना, बस यही बन गई थी उसकी जिंदगी। पहले माँ चली गई, फिर दीदी भी चली गई। पिताजी रहकर कुछ नहीं करते। शायद रवि का रोना किसी ने सुन लिया था। अगले दिन से दिया रवि को जो भी काम देती, रवि के आंखों के सामने अपने आप झट से हो जाता था। रवि इस बात से काफी खुश था,
लेकिन दिया को उसकी खुशी हजम नहीं होती। वो समझ रही है कि वो मुझे परेशान कर रही है। कमरे के बाहर से दिया सब सुन लेती है। मेरे साथ मजाक? अभी रुक, तुझे तेरी माँ और बहन के पास बेचती हूँ। दिया किचन में से वही चाकू लेकर आते हैं जिससे रानी की मौत हुई थी। जैसे ही दिया रवि के कमरे में पहुंचती है, अचानक से मौसम बदल जाता है और जोरों की बारिश होने लगती है। अब इस बत्ती को क्या हो गया? अचानक से दिया नीचे गिर जाती है, जैसे कि किसी ने उसकी टांग पकड़कर खींच दी हो। कौन है वहाँ? सामने आओ। रवि, अगर ये तेरी शरारत है तो बहुत बुरी तरह से मरेगा बेटा तू। माँ, ये मैं हूँ। रवि ने कुछ नहीं किया है। रानी? रानी नहीं, महारानी। मेरे भाई से दूर रहना चुड़ैल। तूने मेरे साथ जो किया उसके लिए मैं तुम्हें माफ कर भी देती, लेकिन तुमने मेरे बाप को पागल बना दिया और मेरे भाई को मारने चली थी। वो भूत दिया को खूब मारकर उसी चाकू से उसकी जान लेने के लिए जाती है। तभी रवि आकर उसे रोक लेता है। रवि के काफी देर तक मनाने के बाद वो रानी उसे छोड़ देती है, लेकिन एक शर्त पर। मेरे पिता को वापस लाकर ठीक करो और कभी मेरे भाई पर अपनी बुरी नजर मत डालना। मैं जानती हूँ तुम हमसे अपने पिता के मौत के बदले लेने आई हो, लेकिन दोषी हम नहीं है। दिया रानी से डर से ही नहीं, लेकिन सुधर जाती है। और तीनों खुशी से रहने लगते हैं। रानी हमेशा उनके आसपास ही रहती है और दूसरे बच्चे जो अपनी सौतेली माँ से परेशान हो रहे हैं, उन्हें अच्छा सबक सिखाती है।